शाबान की 15 तारीख को 15वीं शब को अल्लाह ताला दुनियाए आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और लोगों के साल भर के आमाल लिख दिए जाते हैं और फरिश्तों में तकसीम कर दिए जाते हैं। और इस हदीस को किसने लिखा? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ़ में। और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन है? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद हैं और इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर कुरान अल जामिल अहकामिल कुरान जिल्द 16 सफ़ा 128 पे लिखा। इमाम बहकी ने इस रिवायत को शोएबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 386 पे लिखा। इमाम खतीब तबरेज़ी ने मिशकातुल मज़ाबी, जिसको मिशकात शरीफ कहते हैं, मिशकातुल मसाबी जिल्द 1 सफ़ा 277 पर लिखा। आइए दूसरी हदीस सुने शब बारात की असल के ताल्लुक से। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर के काज़ा पूरा करते थे। हज़रत आयशा फरमाती है कि एक रात हुजूर मेरी बारी में थे, लेकिन अचानक आधी रात को मैंने देखा, मेरी नींद खुली तो देखा हुजूर बिस्तर पे नहीं है, सरकार बिस्तर से गायब थे। तो मुझे ख्याल आया कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी दूसरी बीवी के कमरे में गए होंगे। तो मैं हुजूर की तलाश में निकली और अज़वाज मोहतरात के कमरे बिल्कुल एक के बाजू एक लगे हुए थे, बिल्कुल एक के बाजू एक। फरमाती मैं हर कमरे के करीब से गुजरती मगर हुजूर की मौजूदगी का मुझे एहसास नहीं हुआ। हदीस में इतने ही अल्फाज है, लेकिन शारी ने हदीस बड़ा प्यारा बात बयान करते इसकी शरह करते हुए कि हज़रत आयशा गुजर रही है, दरवाजे खटखटा के पूछती नहीं है किसी से कि आपके घर में हुजूर है क्या, आपके घर में हुजूर है क्या। एक घर के कमरे के पास आती है तो कुछ रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है, दूसरे कमरे पे आती है, देखती है, बढ़ जाती है। तो हज़रत आयशा कैसे महसूस कर रही थी कि हुजूर है या नहीं, रात का वक्त है? तो उसकी वजह यह थी कि हज़रत आयशा एक जगह फरमाती है कि मैं हुजूर को, सरकार को खुशबू से पहचान लिया करती थी। सुभान अल्लाह। हुजूर जिस रास्ते से गुजर जाते तो क्या होता, वो रास्ते महक जाया करते थे। तो मैंने हुजूर की खुशबू नहीं देखा, समझ लिया कि हुजूर यहाँ तशरीफ फरमा नहीं है। तो फरमाती है फिर ख्याल आया आप मस्जिद नबवी में गए होंगे और हुजूर अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। तो कहती है मैं मस्जिद में दाखिल हुई तो हुजूर मस्जिद में भी नहीं थे। तो फिर मुझे बड़ी फिक्र हुई कि हुजूर कहाँ चले गए आखिर। तो कहती है कि फिर ख्याल आया कि हुजूर को मैं कब्रिस्तान में देख लूँ। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान बिल्कुल हुजूर के रोज़े के करीब, हुजरे के करीब था। वहाँ गई तो आप फरमाती कि मैंने देखा आका कब्रों के बीच दरमियान में खड़े हैं और रो रहे हैं, दाढ़ी मुबारक आपकी तर हो गई है आंसू से। हज़रत आयशा जाती और सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, हुजूर ने अपने भी तुम पे जुल्म करेगा, तुम्हारी हक तलफी करेगा और तुम्हारी बारी में किसी और की बीवी के पास चले जाऊं? तो कहती है अल्लाह के नबी मेरा ये ख्याल नहीं था, असल में मैंने आपको अपने बिस्तर पे नहीं पाया तो मुझे आपकी फिक्र लायक हुई। अल्लाह के नबी इतनी रात में आप कब्रिस्तान में क्यों आ गए? इरशाद फरमाया मुझे जिब्रील ने आके अभी खबर दी और इस रात की फजीलत ये बताई कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब ये बड़ी बरकत वाली रात है, शाबान की 15वीं शब बारात की रात थी वो। और कहा कि इस रात में अल्लाह ताला गुनहगारों को बख्शता है और कितनों को बख्शता है? बनु कलब के भेड़ों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बनु कलब क्या था? ये कबीला था, ये भेड़े चराने वाला कबीला था, भेड़े चराते थे। और इनकी भेड़े कितने थी? अहले अरब लिखते हैं कि जब ये अपनी भेड़ों को लेकर कबीले वाले निकलते और पहाड़ों पे जब इनकी भेड़ें बिखर जाती तो जब दूर से देखा जाता तो सिवाय भेड़ों के कुछ नजर ही नहीं आता था। हजारों की, लाखों की तादाद में भेड़े ही भेड़े होती थी। तो आका कहते हैं जो उनके भेड़े हैं बनु कलब की, उनकी भेड़ों के जो बाल है एक एक बाल के तादाद के बराबर अल्लाह ताला जहन्नमियों को बख्श देता है। तो इस रात में इसलिए यहाँ आया कि मैं अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ करूँ ताकि अल्लाह मेरी दुआ से गुनाहगारों की शफात और बख्शिश में और इजाफा कर दे। तो कब्रिस्तान जाना उस रात क्या है? सुन्नत है। अब इस हदीस को किसने लिखा है? इमाम तिरमिजी ने लिखा है। इसको इमाम तिरमिजी ने लिखा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 156। इमाम इब्न माजा ने भी लिखा इसको सफ़ा नंबर 100 पर। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा जिल्द 6 सफ़ा नंबर 238 पर। इसी हदीस को इमाम इब्न अबी शैबा ने लिखा जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 237 पर। शोएबुल ईमान में इमाम बहकी ने लिखा जिल्द 3 सफ़ा 379 पर। इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद में लिखा जिल्द 8 सफ़ा 65 पर।
गुनियत तालिबीन दारुल इल्म अहले हदीसों का मकतब है, बम्बई का, उसने छापा है, उर्दू तर्जमा किया है। आइए सफ़ा नंबर 374, इमाम हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रात के बारे में बड़ी फजीलत लिखी, और आखिर में क्या लिखते, शब बारात की नमाज़ें, शब बारात की नमाज 100 रकात है, जिनमें 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत है, यानी हर रकात में 10 बार सूरह इखलास की तिलावत है। इसे सलातुल खैर कहा जाता है। इस नमाज से बरकतें हासिल होती है। पहले लोग इसे बाजमात अदा किया करते थे। इस नमाज की बड़ी फजीलत जिक्र की गई है। हसन बसरी फरमाते हैं कि मुझसे 30 सहाबियों ने रिवायत किया। इमाम हसन बसरी कौन है? ताबई है। और वो कौन कह रहे हैं? मैंने 30 सहाबा इकराम से सुना कि जो शख्स शबे बारात में ये नमाज पढ़ता है वो 70 मरतबा अल्लाह की नजर करम से मुशर्रफ होता है। सुभान अल्लाह। जबकि हर नजर करम में अल्लाह ताला इसकी 70 हाजतें पूरी कर देता है, जिनमें सबसे अदना हाजत इसकी मगफिरत है। सुभान अल्लाह, सुभान 70 उसकी दुआएं कबूल होती है। और सबसे मामूली दुआ क्या है उन 70 में से? या तेरी मगफिरत कर दी गई, जन्नत तुझे दे दी जाए।